अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया था। लेकिन यह डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड हमने बात की थी मेजरिंग सिलेंडर में कि आप मेजरिंग सिलेंडर को लिक्विड का और सॉलिड ऑब्जेक्ट का, नॉन डिजोल्व सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने लिक्विड का वॉल्यूम तो मेजर करने का तरीका देख लिया था, लेकिन जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सॉलिड जिनकी इरेगुलर शेप होती है या फिर उनका वेट इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम लोग उसका वॉल्यूम इजीली मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपकी बुक ने मेथड दिया है कि आप डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड के थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका पूरा तरीका क्या है यह आपको बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने डायग्राम दी हुई है आपको कि किस तरह से आपने एक बीकर के अंदर पानी लेना है और उसके बाद आपने उसका वॉल्यूम नोट कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका इनिशियल वाटर लेवल है इस बीकर का, अभी आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ऐड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है वो यही है कि इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन वाइड ओपनिंग इज़ यूज्ड। यानी कि अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से हम उसको मेजर नहीं कर सकते, वो फिट नहीं आ रहा मेजरिंग सिलेंडर में, तो हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, जिसे हम ओवरफ्लो मेथड भी कहते हैं, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने लिखा हुआ शोन इन फिगर 1.13, यहाँ पर उन्होंने आपको डायग्राम दी हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से हम लोग बीकर का यूज़ करेंगे यहाँ पर किस चीज़ के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, वो बॉडी जो कि मेजरिंग सिलेंडर में फिट नहीं हो सकती, लेकिन हमें उसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो उसके लिए आपकी बुक ने डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, जिसको हम लोग ओवरफ्लो कैन मेथड भी कहते हैं। अब ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि वाटर का लेवल इतना राइज हो जाना कि वो साइड ओपनिंग से क्या होगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस बीकर के अंदर, ठीक है। जितना वॉल्यूम राइज होगा वो इसके अंदर ट्रांसफ़र होता जाएगा और वही बेसिकली हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आएगा। सबसे पहले तो एक बीकर के अंदर जो आपने पानी लिया है इसके ऊपर देख सकते हैं कि आप साइड्स पर ओपनिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना वॉल्यूम राइज होगा वो सारा का सारा इस बीकर में ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो आपने इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम राइज होगा, ठीक है। तो आपने इनिशियल वाटर लेवल पीछे राइज़ किया था, कितना था, 40 सेंटीमीटर हमने कहा था कि इनिशियल वाटर लेवल है, अभी हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है इन हॉरिजॉन्टल टेबल सॉलिड बॉडी को आपने फिर ऐड करना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टेबल का मतलब ये है कि जब आपने बीकर्स का यूज़ करना है तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जो है वो ये सारा प्रोसेस होना चाहिए। ये आपका प्रैक्टिकल जो है वो वर्क होता है, तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक। अब होता यहाँ पर बेसिकली बच्चों ये है कि जैसे ही सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप ऐड करते हैं, धागे की मदद से इसको डिप करेंगे, वॉल्यूम राइज होगा वाटर का, और वो वॉल्यूम क्या है, इस स्मॉल बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जितना पानी इस स्मॉल बीकर में कलेक्ट हुआ है वो बेसिकली किस चीज़ का वॉल्यूम है, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि पहले हमारा वॉल्यूम जो था वो कितना था, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। राइज जब हुआ वाटर सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऐड करने के बाद तो 44 हो गया। हमने क्या कहा था, अगर हमने वॉल्यूम निकालना है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का तो वो किस तरह आएगा कि आप फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दें। इट मीन्स कि हमारे पास जो इनिशियल था वो 40 था, फाइनल 44 है, ठीक है। फाइनल को इनिशियल से माइनस करें, जितना आपके पास वो आएगा वॉल्यूम, इट मीन्स वो किसका वॉल्यूम होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। और यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। इसको आपने ईजिली इस तरह अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम्स की मदद से आप इसको ईजिली समझ सकते हैं कि आपने किस तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट को डालने के बाद उसका सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना है।